अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें तोड़ रहे हैं तो सच सुन लो, वे तुम्हें नहीं तोड़ रहे, ब्रह्मांड तुम्हें बदल रहा है। और जब कोई इंसान बदलता है तो जो उसे गिराना चाहते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। ये वीडियो तुम्हारी चेतना को हिला देगा। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वही खुद बिखर गए, और ये कोई संयोग नहीं था, ये ब्रह्मांड की वो भाषा थी जिसे सिर्फ जागी हुई आत्माएं समझ पाती हैं। क्योंकि जब कोई इंसान भीतर से बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। तुमने कुछ भी छीना नहीं, तुमने किसी से युद्ध नहीं किया, तुमने बस अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लिया। और यही सबसे बड़ा विस्फोट होता है, बिना आवाज का, बिना शोर का, लेकिन असर ऐसा कि पूरी व्यवस्था हिल जाती है। शुरुआत बहुत साधारण थी, एक चुपचाप बदलता हुआ इंसान, एक ऐसी आत्मा जो भीड़ में थी पर भीड़ जैसी नहीं थी। बाहर से वही चेहरा, वही नाम, वही जिंदगी, लेकिन अंदर कुछ जाग चुका था। जैसे कोई सोया हुआ सितारा अचानक याद कर ले कि वो अंधेरा नहीं, रोशनी है। और जब कोई इंसान अपनी रोशनी पहचान लेता है तो सबसे पहले अंधेरे को दर्द होता है, क्योंकि अंधेरा रोशनी से डरता नहीं, वो अपनी सत्ता खोने से डरता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। लोग तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते थे, वे बस चाहते थे कि तुम वही रहो जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, कमजोर, झुका हुआ, डर में जीता हुआ, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी उन्हें बड़ा बनाती थी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की रीढ़ सीधी की, जिस दिन तुमने अपने मन के बोझ को उतारना शुरू किया, उसी दिन एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया, बिना हथियारों के, बिना शब्दों के। ऊर्जा का युद्ध, कंपन का युद्ध, चेतना का युद्ध। तुम कुछ बोले नहीं, तुमने सफाई नहीं दी, तुमने साबित नहीं किया, तुमने बस अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है इस दुनिया के लिए। एक ऐसा इंसान जो शोर नहीं करता लेकिन बदलता रहता है, जो दिखावा नहीं करता लेकिन स्थिर हो जाता है, जो लड़ता नहीं लेकिन डरता भी नहीं। ब्रह्मांड की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। वो सीधा न्याय नहीं करती, वो संतुलन बनाती है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो चीजें अपने आप टूटती हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता बोई, जिन लोगों ने तुम्हारी छवि बिगाड़नी चाहिए, जिन लोगों ने तुम्हारी आत्मा को छोटा महसूस कराने की कोशिश की, उन्होंने एक बात नहीं समझी। वे तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे थे, वे ब्रह्मांडीय नियमों के साथ खेल रहे थे। क्योंकि हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन है, हर इरादा एक दिशा है, और ब्रह्मांड हर कंपन का उत्तर देता है, देर से लेकिन सटीक। तुमने बदला नहीं लिया लेकिन समय ने लिया, तुमने कुछ नहीं किया लेकिन हालात ने किया। तुम शांत रहे लेकिन उनकी दुनिया में तूफान आने लगे, उनके भीतर डर पैदा होने लगा, अस्थिरता आने लगी, बेचैनी आने लगी। क्योंकि जिनसे वे अपनी पहचान बनाते थे वही पहचान दरकने लगी। वे तुम्हें गिरते देखना चाहते थे लेकिन तुम ऊपर उठते चले गए, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बिना प्रचार के। यही सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज होती है अहंकार के लिए, जब कोई चुपचाप आगे निकल जाए और कुछ साबित भी ना करे। तुमने ब्रह्मांड को एक संकेत दिया, बिना शब्दों के, सिर्फ अपने होने से, कि अब तुम शिकार नहीं हो, अब तुम ऊर्जा हो, अब तुम प्रभाव हो, अब तुम कारण हो। और ब्रह्मांड कारणों को बचाता है, परिणामों को नहीं। यही वजह है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें खुद अपने ही जाल में फंसने लगी। रिश्ते टूटे, मानसिक संतुलन डगमगाया, आत्मविश्वास खोने लगा। क्योंकि जो बाहर से ताकतवर दिखता है वो अंदर से अक्सर खोखला होता है, और जब बाहर का सहारा गिरता है तो अंदर की सच्चाई सामने आ जाती है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया था वो सिर्फ सोच का नहीं था, वो चेतना का था। तुमने खुद को किसी से तुलना करना छोड़ दिया, तुमने खुद को किसी से साबित करना छोड़ दिया, तुमने खुद को छोटा महसूस करना छोड़ दिया। और यही वो बिंदु होता है जहां ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है। क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे मोड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ रास्ता दिया जा सकता है। और जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वही रास्ते से हटने लगे, एक एक करके, बिना तुम्हारे कुछ किए। क्योंकि ब्रह्मांड सीधे हमला नहीं करता, वो बस परिस्थितियां बदलता है ताकि सच्चाई अपने आप अलग हो जाए, जैसे आग में सोना और मिट्टी अलग हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा आग बन चुकी थी और उनकी नकाबें जलने लगी। वे खुद को संभाल नहीं पाए क्योंकि वे तुम्हारे बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे तुम टूटो, लेकिन तुम जाग गए। और जागा हुआ इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, उसे भ्रम में नहीं रखा जा सकता। वो दिखता साधारण है लेकिन
लेकिन अंदर से वो ब्रह्मांडीय शक्ति बन चुका होता है। और यही कारण है कि जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वही खुद बिखर गए, क्योंकि उन्होंने एक इंसान से नहीं, एक जागती हुई चेतना से टकराव किया था। और चेतना से टकराव का अंत हमेशा टूटन ही होता है, उनकी नहीं, व्यवस्था की नहीं, बल्कि उनके भ्रम की, उनके झूठ की, उनके अहंकार की, उनके डर की। और ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है, ये अभी चल रही है, क्योंकि तुम्हारा बदलना अभी पूरा नहीं हुआ है। ये यात्रा अभी जारी है और ब्रह्मांड अभी भी संतुलन बना रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन पूरी सटीकता के साथ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोहरे को सही जगह पर रख रही हो, ताकि अंत में सिर्फ वही बचे जो सच्चा है, जो स्थिर है, जो वास्तविक है। और तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो, बिना शोर के, बिना डर के, बिना प्रचार के, बस अपने होने के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ। और यही सबसे बड़ी शक्ति है, यही सबसे बड़ा रहस्य है, यही ब्रह्मांड का नियम है। जो खुद को पहचान लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, सिर्फ दुनिया बदलती है उसके चारों ओर। और जो उसे तोड़ना चाहते हैं वही सबसे पहले बिखरते हैं, क्योंकि रोशनी से टकराकर अंधेरा टिक नहीं सकता। और जब अंधेरा बिखरता है तो वो शोर नहीं करता, वो चुपचाप ढहता है, जैसे कोई पुरानी दीवार भीतर से खोखली हो चुकी हो। बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन एक दिन खुद अपने ही वजन से गिर जाती है। तुमने ये गिरना देखा होगा, शायद साफ नहीं, शायद नाम लेकर नहीं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर तुमने महसूस किया होगा। कुछ लोगों की आंखों में डर, कुछ के व्यवहार में कड़वाहट, कुछ की बातों में बेचैनी। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाता है तो आसपास के लोग अपने भीतर की कमजोरी देखने लगते हैं। और सच यही है, इंसान दूसरों से उतना नहीं टूटता जितना अपने ही सच से टूटता है। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आईना बन गई, तुम्हारी स्थिरता उनके भीतर के तूफान को उजागर करने लगी। तुम चुप थे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी बोल रही थी। तुम साधारण थे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति भारी हो चुकी थी। जैसे किसी कमरे में कोई दीपक जल जाए तो अंधेरा खुद ब खुद दिखने लगता है। तुमने किसी को दोष नहीं दिया, तुमने किसी को बदनाम नहीं किया, तुमने किसी के लिए कुछ प्लान नहीं किया। फिर भी घटनाएं घटने लगी, रिश्ते टूटने लगे, मुखौटे गिरने लगे, नकली ताकतें कमजोर पड़ने लगीं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है। जो ऊर्जा तुम बनते हो वही दुनिया तुम्हें दिखती है। जब तुम डर में थे, तुम्हें डराने वाले लोग मिले। जब तुम भ्रम में थे, तुम्हें भ्रम बेचने वाले लोग मिले। लेकिन जब तुम जागे तो झूठ अपने आप असहज होने लगा, क्योंकि झूठ को टिकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, और तुम रोशनी बन चुके थे। ये रोशनी चमक दमक वाली नहीं थी, ये शांत थी, गहरी थी, स्थिर थी। ऐसी रोशनी जो आंखों को नहीं चुभती, लेकिन आत्मा को बदल देती है। लोग इसे समझ नहीं पाए, वे सोचते रहे कि तुम बदल गए हो, लेकिन असल में वे पीछे रह गए थे। तुम आगे नहीं गए थे, तुम भीतर गए थे, और भीतर जाना ही सबसे बड़ा विस्तार होता है। बाहरी सफलता दिखती है, अंदर की सफलता महसूस होती है, और जो महसूस की जाती है वही असली होती है। तुम अब किसी की प्रतिक्रिया से परिभाषित नहीं होते, तुम अब किसी की स्वीकृति से संचालित नहीं होते, तुम अब किसी की राय से सीमित नहीं होते। और यही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है उन लोगों के लिए जो दूसरों को नियंत्रित करके खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि तुम नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। तुम स्वतंत्र थे, ऊर्जा के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर। और स्वतंत्र चेतना को तोड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अकेला किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन वे खुद उलझते चले गए, क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतना आसान है, अंदर की लड़ाई नहीं। और वे अंदर से हार रहे थे। तुम बाहर से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल रहे थे। और यही ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक प्रक्रिया होती है, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। बिना शोर के क्रांति, बिना घोषणा के बदलाव, बिना युद्ध के विजय। और इसीलिए जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वही खुद बिखरते चले गए, क्योंकि वो एक इंसान से नहीं लड़ रहे थे, वो एक प्रक्रिया से लड़ रहे थे, एक जागरण से, एक परिवर्तन से, एक चेतना से। और चेतना के सामने हर झूठ ढहता है, हर मुखौटा गिरता है, हर नकली शक्ति कमजोर पड़ती है। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत का मध्य है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है, तुम्हारा विस्तार अभी बाकी है, तुम्हारी पहचान अभी और गहरी होनी है। ब्रह्मांड अभी और परतें खोलेगा, अभी और संतुलन बनाएगा, अभी और सच सामने आएंगे। और तुम बस चलते रहोगे, बिना घमंड के, बिना डर के, बिना शोर के, अपनी शांति में, अपनी स्थिरता में, अपनी सच्चाई में। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि असली शक्ति आवाज में नहीं होती, उपस्थिति में होती है। नियंत्रण में नहीं होती, चेतना में होती है। संघर्ष में नहीं होती, संतुलन में होती है।
और यही वो शक्ति है जो दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ब्रह्मांड पहचान लेता है। और इस जागरण के बाद एक अजीब सा सन्नाटा आता है, जैसे तूफान के बाद का आसमान। बाहर सब शांत, लेकिन भीतर सब कुछ नया। तुम अब पहले जैसे नहीं सोचते, पहले जैसे महसूस नहीं करते, पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। अब तुम्हारी पहचान हालात से नहीं बनती, तुम्हारी पहचान तुम्हारी स्थिति से नहीं बनती, तुम्हारी पहचान तुम्हारी गहराई से बनती है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। लोग अभी भी वही हैं, चेहरे वही हैं, शब्द वही हैं, दुनिया वही है, लेकिन अनुभव बदल चुका है, दृष्टि बदल चुकी है, कंपन बदल चुका है। तुम अब चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम ऊर्जा को महसूस करते हो, इरादों को पढ़ते हो, मौन को सुनते हो, और यही असली जागरूकता है। ये ज्ञान किताबों से नहीं आता, ये अनुभव से आता है, टूटने से आता है, अकेलेपन से आता है, खामोशी से आता है। जब इंसान बार बार गिरता है और फिर भी उठता है, तब उसके भीतर कुछ स्थायी बनता है, कुछ ऐसा जो हिलता नहीं, डगमगाता नहीं, बिकता नहीं, झुकता नहीं। यही स्थिरता अब तुम्हारी पहचान है, और यही कारण है कि तुम्हें अब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अब किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अब किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम दौड़ में हो ही नहीं, तुम यात्रा में हो, एक आंतरिक यात्रा में, जहां मंजिल बाहर नहीं भीतर है। और जो लोग बाहर की मंजिलों में उलझे हैं, वे तुम्हारी शांति नहीं समझ सकते। उन्हें तुम्हारी चुप्पी घमंड लगती है, तुम्हारी दूरी ठंडापन लगती है, तुम्हारी स्थिरता कमजोरी लगती है, क्योंकि वे अभी भी शोर की भाषा बोलते हैं और तुम मौन की भाषा सीख चुके हो। यही वो बिंदु है जहां रास्ते अलग होते हैं, बिना संघर्ष के, बिना टकराव के, बिना घोषणा के, सिर्फ कंपन के स्तर पर। कुछ आत्माएं दूर हो जाती हैं, कुछ पीछे रह जाती हैं, और कुछ अपने आप गिर जाती हैं, क्योंकि हर कोई हर यात्रा के लिए बना नहीं होता, हर कोई हर चेतना के स्तर तक नहीं आता। और इसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, ये सिर्फ विकास की गति का अंतर है। यही ब्रह्मांड का प्राकृतिक चयन है। जो तैयार है वही आगे बढ़ता है, जो तैयार नहीं वो वहीं रुक जाता है। तुम आगे बढ़ रहे हो, धीरे, स्थिर, गहरे, बिना शोर के, बिना डर के, बिना भ्रम के। और यही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि दुनिया शोर को देखती है, ब्रह्मांड कंपन को, दुनिया जीत को पहचानती है, ब्रह्मांड चेतना को, और तुम अब चेतना की भाषा बोल रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें तोड़ने वाले बिखर गए और तुम और ज्यादा स्थिर हो गए, और ये स्थिरता ही असली शक्ति है। और अंत में एक बहुत गहरी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो खाली नहीं करती, भर देती है, ऐसी शांति जो दूरी नहीं बनाती, स्पष्टता बनाती है। तुम अब अकेले नहीं लगते, भले ही तुम अकेले चल रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ भीड़ नहीं, ब्रह्मांड है। अब तुम्हारे साथ शोर नहीं, ऊर्जा है। अब तुम्हारे साथ डर नहीं, समझ है। तुम जान चुके हो कि सब कुछ खोना वास्तव में सब कुछ पाना होता है, क्योंकि जब झूठ छूटता है तभी सच मिलता है, जब नकाब गिरते हैं तभी चेहरे दिखते हैं, जब अंधेरा जाता है तभी रोशनी का अर्थ समझ आता है। और यही वो बिंदु है जहां इंसान बाहर से नहीं भीतर से अमीर बनता है, बाहर से नहीं भीतर से मजबूत बनता है, बाहर से नहीं भीतर से स्वतंत्र बनता है। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान रूप में नहीं, मूल में है, नाम में नहीं, अस्तित्व में है, छवि में नहीं, चेतना में है। और चेतना टूटती नहीं, वो सिर्फ विस्तार करती है। यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। जो खुद को जान लेता है वो किसी से नहीं हारता, वो बस बदलता है, ऊपर उठता है, गहराता है, शांत होता है, स्थिर होता है। और जो उसे तोड़ना चाहते थे वे सिर्फ एक शरीर से नहीं टकराए थे, वे एक जागरण से टकराए थे। और जागरण से टकराने का परिणाम हमेशा एक ही होता है, टूटन नहीं, रूपांतरण, विनाश नहीं, समाप्ति, बल्कि परिवर्तन। उनका नहीं, तुम्हारा नहीं, बल्कि उस भ्रम का, उस अंधेरे का, उस झूठ का। और अंत में सिर्फ एक ही चीज बचती है, सच्चाई, शांति, और वो आत्मा जो खुद को पहचान चुकी है। यही अंत है और यही शुरुआत भी।